अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में रोड आइलैंड रेड और लोमन ब्राउन की बातें होंगी। दोनों के दरमियान फ़र्क किस चीज़ का होता है, प्रोडक्शन किसकी बेहतर होती है, अंडों की मिकदार और मयार किसकी ज़्यादा बेहतरीन होती है। रोड आइलैंड रेड और लोमन ब्राउन दोनों का जिस्मानी वज़न की, खुराक की, माहौल के साथ मुताबिकत की, बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त की बातें होंगी। आपके लिए कौन सी ब्रीड ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो आपने ख़ुद इस पर डिसीजन करना है। मैं आपको इन दोनों की खसूसियात अपनी अपनी जगह पे बताता चलूँगा। दोनों ब्रीड्स डुअल पर्पसेस के लिए हैं। डुअल पर्पस कहते हैं कि अंडे के लिए भी और गोश्त के लिए भी। फ़र्क ये है कि जो लोमन ब्राउन है उसमें नंबर ऑफ़ एग्स सालाना ईयरली जो आप लेते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जबकि रोड आइलैंड रेड में नंबर ऑफ़ एग्स निस्बतन कम होते हैं। बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ, मतवाज़न ग़िज़ा के साथ और बहुत ही अच्छे माहौल के साथ आप लोमन ब्राउन से सालाना 310 से 330 अंडे ले सकते हैं। आप इस तादाद को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे कि जैसे अक्सर मैं वीडियोस में बताता रहता हूँ कि आपने बी ग्रेड, सी ग्रेड अलग करना है। छोटे वज़न वाले चिकन्स को अलग करके आपने उन्हें अलग से फीड देनी है, और जो RIR होता है उससे आपने 250 से 300 एग्स आसानी हासिल कर लेने होते हैं। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है कि इसको भी आपने बेहतरीन मैनेजमेंट देनी होती है। अब ब्रीड कोई भी हो, चाहे वो लोमन ब्राउन की हो, चाहे वो रोड आइलैंड रेड की हो, उनकी प्रोडक्शन के हमेशा 2 साइकिल हुआ करते हैं। एक पहला साइकिल जो 18 से 19 हफ्तों से शुरू होता है और जाके वो 65 हफ्ते, 70 हफ्ते या 72 हफ्तों तक यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। फिर उसके बाद उसका प्रोडक्शन का दूसरा साइकिल शुरू होता है। उस दूसरे साइकिल के शुरू होने से पहले पहले अगर हम चिकन्स को मोल्ट लगा लें, उनकी मोल्टिंग कर लें। मोल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें कुछ दिनों के लिए चिकन्स की फीड को होल्ड करके, फीड को कम करके उनके पुराने परों को गिराया जाता है और नए पर उनके आना शुरू हो जाते हैं। उनकी जो ओवरी होती है वो भी दोबारा से बनना शुरू हो जाती है और वो चिकन बिल्कुल एक नई नवेली पट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसमें अंडों की जो मिकदार होती है उसमें भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। लोमन ब्राउन के चिकन्स हों या फिर RIR के चिकन्स हों, इनकी आगे मज़ीद स्ट्रेंड्स होती हैं। कोई आपको लोमन ब्राउन की आगे बात करें, अल्ट्रा ब्राउन की बात करें, इसके अलावा उनकी वाइट टेल होती है, ब्लैक टेल होती है और भी आगे इनकी वैराइटीज़ होती हैं। तो ओवरऑल एज अ जनरल बातें करते हुए कि जनरल जो ब्रीड होती है उसके अंदर कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैं लोमन ब्राउन के जिस्मानी वज़न की बात करूं तो 20 हफ्तों में मुर्गी 1500 से 1700 ग्राम तक पहुंच जानी चाहिए और मुर्गा 2100 से 2300 ग्राम तक पहुंच जाना चाहिए। RIR के वेट में भी वैरायटी होती है। ओवरऑल बात करते हैं कि RIR बहुत ज़्यादा हार्डी ब्रीड होती है, माहौल के साथ बड़ी अच्छी किस्म की मुताबिकत पैदा कर लेती है। ये जो हम कह रहे होते हैं कि ये हम इससे सालाना 300 अंडे तक भी ले सकते हैं, ये 300 से ज़्यादा मिकदार भी इसकी हो सकती है अगर हम इन चिकन्स को डिजीज़ फ्री रखें, अगर हम चिकन्स को स्ट्रेस फ्री रखें, अगर हम इनको ऐसा माहौल मुहैया करें कि जिनका इनका जो जिस्मानी टेम्परेचर है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो तवाज़न में रहे। बॉडी टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है या बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है या कोई ना कोई स्ट्रेस फैक्टर आ जाता है तो ऐसे हालात में प्रोडक्शन डाउन होती है। ऐसे हालात में सालाना आप जब पूरी एवरेज निकालते हैं तो वो आपको कम नज़र आती है। अदरवाइज़ हेल्दी चिकन, हैप्पी इन्वायरमेंट आपको नंबर ऑफ़ एग्स हमेशा ज़्यादा ही देता है। RIR की बातें करूं तो RIR में भी आपको ये डुअल पर्पस ब्रीड होती है। ब्राउन कलर के अंडे मिलते हैं आपको, लार्ज साइज़ के अंडे इससे मिलते हैं। बहुत ही हार्डी किस्म की, दोस्ताना किस्म की ब्रीड है ये। इसमें जब भी किसी किस्म की कोई स्ट्रेस, कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले इसके जिस्म के अंदर जो अंदरूनी इसकी अपनी ताकत होती है वो भरपूर तरीके से रजिस्ट करती है उस बीमारी को, वो भरपूर तरीके से उस बीमारी का मुकाबला करने की कोशिश करती है। क्योंकि जो भी इसके अंदर इम्यूनिटी का लेवल होता है वो दूसरे बर्ड्स की निस्बत बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी का लेवल होता है। इस वाले से इसको फोकियत हासिल है लोमन ब्राउन चिकन के ऊपर कि RIR की जो इम्यूनिटी, जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। हार्डी ब्रीड है, डिज़ीज़ को रजिस्ट करती है। इसकी जो लिवेबिलिटी की जो परसेंटेज है वो बेहतरीन है। अमवात कम होती हैं, चाहे हम रीयरिंग फेज़ की बात करें या हम प्रोडक्शन फेज़ की बात करें या फिर हम इसकी प्री मोल्ट और पोस्ट मोल्ट स्टेज की बात करें। जब भी आप इस बर्ड को मोल्ट पे लगाते हैं और मोल्ट के बाद जो इसका प्रोडक्शन का दूसरा साइकिल होता है उसमें भी अंडों की अच्छी मिकदार आती है। अगर मैं बात करूं इनकी लोमन ब्राउन के चिक्स की तो आगाज़ में इनके अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो बाकी चिक्स की तरह काफ़ी लो होती है, लेकिन इनका वेट गेन बहुत अच्छा होता है। बहुत बेहतरीन तरीके से इनकी जिस्मानी ग्रोथ शुरू हो जाती है।
अगर आप इनकी अच्छी केयर को साथ साथ जारी रखें और अगर आप इनको मतवाजन ग़िज़ा देते रहें। खुराक की बात करूं तो पहले हफ्ते से लेके 20 हफ्तों तक 8 किलो 150 ग्राम खुराक फ़ी बर्ड इसका खाएगा। यानी कि अगर आपके पास 100 चिक्स हैं, 100 आपके पास बर्ड्स हैं और वो सारे के सारे ज़िंदा रहते हैं, वो बिल्कुल पुलेट स्टेज पे, और पुलेट स्टेज से फिर वो अंडे देने की उम्र तक पहुंचते हैं, तो ये 81 किलो से लेके 82 किलो तक इसके दौरान आपको खुराक उन्हें देना पड़ती है। बाद में जो 21 से 72 हफ्तों तक का सफ़र होता है उसमें ये 43 से 44 किलो तक खुराक फ़ी चिकन्स ऐसे जो है ना वो आपको देना पड़ती है। एग लेइंग के वाले से आप ये चिकन्स रखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्टिविटी होती है इनकी एग लेइंग के वाले से। 19 हफ्तों से इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, 73 हफ्तों तक पहला साइकिल इसका मुकम्मल हो जाता है। RIR का एक बर्ड आपको साथ दिखा रहा हूँ और साथ आपको एक लो मैन का बर्ड दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो RIR के पंजे होते हैं वो ऐसे आपको क्रीमी वाइटिश से नज़र आते हैं, और जो लो मैन का बर्ड होता है उसके पंजों के ऊपर आपको इस तरह से शेड्स नज़र आते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। बाकी जो इनके फेदर्स होते हैं, फेदर में वेरिएशन हो सकती है, जो इनके टेल है, टेल के कलर्स में वेरिएशन हो सकती है, लेकिन ये सामने आप लोमन ब्राउन का जो बर्ड है उसकी लेग्स देख रहे हैं और ये आप RIR बर्ड की लेग्स देख रहे हैं। ऑलमोस्ट इनके जो फेदर कलर्स होते हैं कुछ खास डिफरेंस नहीं होता कुछ ब्रीड्स के अलावा। तो कभी भी जब भी आप माल ख़रीदना चाहें और उनके आप ब्रीडर्स देखना चाहें तो उनकी पहचान ये होती है। ये सामने अभी भी जो आप बर्ड्स देख रहे हैं ये लोमन ब्राउन के बर्ड्स हैं, उनके ब्रीडर्स हैं। इनके जो एग्स हैं उनका भी आपको साइज़ भी दिखाऊंगा, उनका कलर भी साथ ही आप देख के उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए ब्रीड कोई भी हो, चाहे वो लोमन हो, चाहे वो RIR हो, ऑस्ट्रेलाप हो, ये जो माहौल के अंदर, इलाके के अंदर जो वबाएँ फूटती हैं, जो वायरल अटैक, बैक्टीरियल अटैक होते हैं, इनसे आपने इन्हें हर हाल में महफूज रखना है। और उसका वाहिद तरीका कौन सा होता है? एक वैक्सीनेशन शेड्यूल के ऊपर अमल करना और दूसरा बायोसिक्योरिटी को अच्छा रखना। नंबर ऑफ़ बर्ड्स आपके पास चाहे 2 हैं, चाहे 2000 हैं, चाहे 2 लाख हैं, आप उनकी बायोसिक्योरिटी को अच्छा रख लें। बायोसिक्योरिटी से मुराद ये होता है कि आप उनको ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रखें कि जहाँ पे उनके लिए डिजीज़ चैलेंज कम हो, जहाँ पे उनके लिए इन्फेक्शन रेट कम हो, जहाँ पे उनके लिए बाहर से जो जरासीमों का लोड है वो कम से कम हो। और वैक्सीन शेड्यूल जिसके बारे में हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि वैक्सीन चीज़ ही ऐसी है कि ये इम्यूनिटी पैदा करती है। डे 1 पे जैसे ही ये अंडे से निकलते हैं, हैच होते हैं, उस वक्त आप इन्हें मैरक्स की वैक्सीन करते हैं, फिर उसके बाद कॉक्सी की, फिर उसके बाद NDIB की, फिर उसके बाद आप इन्हें गंबोरों के 2 शॉट लगाते हैं, हॉट स्ट्रेन और कोल्ड स्ट्रेन के, और फिर उसके बाद बाकी का प्रोसीजर चलता रहता है। हर महीने ND की और उससे अगले महीने NDIB की वैक्सीन हम इन्हें देते रहते हैं। इससे एक्चुअली हम इनका टाइटर बनाते हैं, हम इनकी बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं, इन्हांस करते हैं, ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी मुतासर ना हो, अंडों की मिकदार मुतासर ना हो। क्योंकि जितनी ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट होगा उतना आपको उस कारोबार से, उस बिज़नेस से लॉस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए याद रखना ब्रीड कोई भी है उससे नंबर ऑफ एग्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपको प्रॉफिट दे, बेनिफिट दे, तो उसकी बायोसिक्योरिटी, उसके हेल्थ स्टेटस का, उसकी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई का, उसके वैक्सीनेशन शेड्यूल का और उसके रहन सहन का बेहतरीन तरीके से बंदोबस्त करने के साथ साथ उसको आपने क्वालिटी फीड ऑफर करनी है, स्ट्रेस फ्री रखना है अपने चिकन्स को, चाहे कोई भी ब्रीड हो। ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई ये सारी डिमांड करती हैं। तो प्रॉफिट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि दोनों ब्रीड्स आपके लिए प्रॉफिटेबल है मेरे मुताबिक। थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क आपको पड़ता है लोमन ब्राउन के अंदर। लोमन ब्राउन में नंबर ऑफ़ एग्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन हल्का सा कोई अटैक आ गया, हल्का सा कोई स्ट्रेस आ गया, जिसमें तफैलिया आ गए, पैरासाइट्स आ गए, तो हो सकता है कि लोमन ब्राउन है वो आपको RIR की भी निस्बत कम प्रोडक्टिविटी दे। हो सकता है कि लोमन ब्राउन जो है वो RIR, अगर RIR आपको मिसाल है 300 सवा 300 एग्स तक दे रहे हैं, आप बड़ी अच्छी मैनेजमेंट उसकी कर रहे हैं, तो लोमन ब्राउन में ज़रा सा झटका लग गया तो इसकी प्रोडक्शन RIR की निस्बत पे ढेर नीचे आ जानी है। इसलिए मैनेजमेंट की फैक्टर है, वैक्सीनेशन शेड्यूल की फैक्टर है, एनवायरनमेंट और बायोसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अहम किस्म के फैक्टर्स है। इन सारे एलिमेंट्स का आप ध्यान रख के अपने इन बर्ड की रेजिंग से, उनकी आप मैनेजमेंट से आप इन तमाम चीज़ों को प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनपुट्स दे रहे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके ऊपर कॉस्ट खर्च कर रहे होते हैं और आप मैक्सिमम इससे प्रॉफिट उस सूरत में ले रहे होते हैं जब आप अपने चिकन्स को एक हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर रखते हैं। तो इसके लिए मेरा मकसद था कि मैं दोनों का कंपैरिजन आपको बता सकूं कि नंबर ऑफ़ एग्स के वाले से आपके लिए लो मैन ब्रीड जो है वो ज़्यादा बेहतर है। माहौल के साथ मुताबिकत के वाले से, सख्त जान होने के वाले से
डिजीज़ रेजिस्टेंट करने के वाले से दोनों बेहतर हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी फोकियत हासिल है RIR को, क्योंकि इसका जेनेटिक पोटेंशियल बड़ा बेहतरीन होता है दूसरी ब्रीड्स की निस्बत। बाकी आपको इनसे परफॉर्मेंस लेने के लिए उन तमाम पैरामीटर्स का ध्यान रखना है कि जो कि किसी भी फ्लाक के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉक्सी की डिजीज़ और उसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और अनीमिया, ये 3 ऐसे मसाइल हैं जो कि इनमें बहुत ज़्यादा आते हैं। चौथा तफैलिए का मसला होता है, यानी कि पैरासाइट्स का, उसके बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन उस पर भी आपने नज़र रखनी है। इन 3-4 प्रॉब्लम्स के ऊपर ख़ास नज़र रखनी है। इनके साइन और सिम्टम्स अपने बर्ड के अंदर अपने वक्तन फ़ोक्तन चेक करते रहने, ताकि ये आपके फ्लाक को डैमेज ना कर सकें। क्योंकि जब इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इनसे अपने चिकन्स को महफूज रखेंगे, तो तभी इस कारोबार से आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो पूरी उम्मीद है जिस मकसद के लिए वीडियो बनाई सब कुछ दिखाया, भरपूर खल्फ मिलेगी। फ़ी अमान।